सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अंदर कुरान पाक उर्दू और रोमन उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है, हदीस पाक मौजूद है, अकायद मौजूद है, मसले मसाइल मौजूद हैं। ज़रूर डाउनलोड करिए और शेयर करिए। किया था मैंने, उसको एक्सेप्ट किया, तो आप किस गुफा में घुसे हुए हैं? क्यों नहीं दोबारा कोई तहरीर? किसने एक्सेप्ट किया? मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया तुम्हारे, और मैंने लेटर पैड शाये कर दिया। एक्सेप्ट करने वाले तुमने किसको चैलेंज किया था? जिसको भी किया। तुम कौन हो? नहीं, तुमने किसको? अरे मैं अमजदी बोल रहा हूँ, जिससे पूरी देवबंदियत थर्राई हुई है इस वक्त। अच्छा, तो कौन अमजदी बोल रहा है? जुबैर रजा अमजदी बोल रहा है, जिसके खौफ से पूरी देवबंदियत इस वक्त थर्राई हुई है। जुबैर रजा अमजदी, जुबैर अमजदी कंजरों जैसी लगती है। अरे ये देखो, जातियात से हमले करने तो तुम्हारे जो है रशीद अहमद गर्दोही से लेकर तुम तक सब शनाख्त बता रहा हूँ, तुम्हारी शनाख्त बता रहा हूँ। चलो खैर, जब मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तुम किस गुफा में छुप गया? कोई जवाब नहीं है। चलो तो एक्सेप्ट कर लिया, चलो बताओ क्या हुआ? किस तारीख? अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे बुलाए हुए जगह पर आओगे या तुम अपनी जगह कोई मुतय्यन करते हो? आ जाओ घोसी। कब आओगे घोसी? घोसी आ जाऊँ? तुम लेटर पैड जारी करो कि जो है मैं तैयार हूँ, और हम घोसी बुला रहे हैं, सारी खर्चे का इंतजाम, और मतलब मैं तुमसे ये नहीं मांगता कि मेरे टिकट का पैसा दो, सिर्फ तुम वहाँ बैठने का इंतजाम, माइक का इंतजाम, कैमरे का इंतजाम, ये सब करो। बाकी हम अपने जो है चंद अफराद के साथ तुम्हारे पास अपने खर्चे से आऊंगा, और तुमको माइक और कैमरे का इंतजाम करवाना है ना। मैं सुनो, मेरी बात सुनो। माइक और कैमरे का इंतजाम करवाना है तो फिर आओ अपने मदरसे बहरुल उलूम के पास। तुम्हारा मदरसा है, सुनो वहाँ पे आओ। वहाँ पे मैं तुम्हें माइक का भी इंतजाम करूंगा, कैमरे का भी इंतजाम करूंगा। वहाँ एक काम करो, तुम अपने मदरसे में बुलाओ ना। नहीं, मैं तुम्हारे मदरसे के पास। नहीं, तुम अपने किसी मदरसे में बुलाओ ना। नहीं, मैं तुम्हारे मदरसे के पास। चैलेंज तुमने किया है तो तुम अपने मदरसे में बुलाओगे ना। मैं तो तुमको जानता भी नहीं था, आज भी नहीं जानता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे नाम से तुम इतने सुनो पहले, इतने मजहूल आदमी की मैं तुम्हारे बारे में कभी ना सुना था ना जानता था, लेकिन तुमने चैलेंज किया, तो जितने भी बरसाती मेढक हैं सबका मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बताओ हमको क्या नाम है? मैं 25 सितंबर के पास तुम्हारे पास 25 सितंबर के बाद तुम्हारे पास आने को तैयार। सितंबर के बाद इतना लंबा वक्त दे रहे हो? नहीं, असल में क्या है कि हमारे यहाँ भी इम्तिहान चल रहा है, फिर इधर 12 रबीउल अव्वल का मसला है, तो इसमें जानते हो हम लोग कौवा खोर नहीं है। सुनो, हम लोग कौवा खोर नहीं है, जाहिर सी बात है। हम लोग कौवा खाओगे, तुम। हम लोग वगैरह खाते हैं, नूर शरीफ के मौके पर कौवा खाओगे। अरे फिर यार, तुम बकरी वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? बात सुनो आप। रुकन ही कौवा खाओगे? चलो अच्छा, बात सिखाऊंगा ना तो खाओगे। चलो बात सुनो। मैं बाखुशी तुम्हारे चैलेंज को कबूल करता हूँ और तुमसे ऑफलाइन मुनाजरा करने को तैयार हूँ। तुम जो है 25 सितंबर के बाद जिस भी तारीख में तुम अपने मतलब पूरी दुनिया में किसी भी गोशे पर हमको बुलाओ, आने को मैं तैयार हूँ। चलो, मैं देवबंद बुलाओ, मैं देवबंद आऊंगा। लेकिन अगर तुम अपने गढ़, सुनो पहले, अगर तुम अपने गढ़ में बुलाओगे, यानी जहाँ पर देवबंदियों की कसरत है, तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर दोनों बराबर हैं, यानी सुन्नी और वहाबी दोनों बराबर हैं तादाद के एतबार से, तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही 10 अफराद, महज 10 अफराद के साथ आऊंगा, और इंशाल्लाह वो चने चबवाऊंगा तुमको कि फिर जैसे बेंगलोर में हुआ था ना कि अलिया पे जबर गया पेश, वही हाल इंशाल्लाह सब कुछ होगा। चलो, कबूल करते हो ना? हाँ चलो, किस तारीख को आओगे मऊ? मैं तुम्हारे मदरसे में बुलाता हूँ। फिर भागने के बहाने तलाश रहे हो यार। तुमने चैलेंज किया तो अपने मदरसे में बुलाओ ना जी। इतनी सारी शर्तें लगा रहे हो, जहाँ देवबंदियों की कसरत होगी तो पुलिस प्रोटेक्शन। अच्छा, तुम कहीं भी बुलाओ, तुम कहीं भी बुलाओ, मैं तैयार हूँ। तुम कहीं, अच्छा सुनो, तुम कहीं भी, मेरे मदरसे को छोड़ के तुम कहीं, चैलेंज तुमने किया है, तुम कहीं भी बुलाओ। चैलेंज में मैंने ये शिकायत नहीं लगा। खैर चलो, पुलिस नहीं, तुम मेरे मदरसे के अलावा तुम कहीं भी बुलाओ दुनिया में। तो फिर अरे सुनो यार, अब इससे ज्यादा छूट तुमको क्या दे दूं? तुम मेरे इदारे के अलावा तुम पूरी दुनिया में कहीं बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। और अगर मेरे बुलाए हुए जगह पर आना चाहो तो मैं बुलाता हूँ, तो मैं आ जाओ बलरामपुर में या बहराइच में। चलो ठीक है, तुम आओगे, मैं तुम्हारा टिकट भी निकलवा के दूंगा। चलो ठीक है, आओगे? तैयार हूँ मैं। तुम्हारे बलरामपुर के बजाय बीच का रास्ता अमरोहा में आ रहा हूँ। चलो। अमरोहा कहाँ पे है इसके बारे में मैं जानता भी नहीं। खैर, अमरोहा कहाँ पे इसके बारे में जानते भी नहीं? नहीं, मैं नाम सुना हूँ, लेकिन अभी ये नहीं जानता कि कहाँ पे वाक़ है। अच्छा, हाँ।
तो खैर अमरोहा ये गोरखपुर क्या? अच्छा ना दबा तो रोडमासी से मैं तो नहीं आऊंगा मैं। क्यों? अच्छा ये बताओ फारिग कहाँ इसलिए- से हो तुम? हैं? कहाँ से फारिग हो तुम? जब पूरी तरह चैलेंज एक्सेप्ट किया तो अपनी हाँ। तरफ से तू तय कर, अपनी तरफ से तहरीर, अपनी तरफ से मैं तहरीर तय करूंगा। अच्छा ये बताओ तुम फारिग कहाँ से हो? इतनी बात पूछ रहा हूँ बस। चैलेंज जो मैंने इश्तिहार शायद किया है ना, हाँ। उसमें एक लफ्ज लिखा है जो सही दलालत करता है मैं कहाँ का फारिग हूँ। शायद ना मालूम उसमें है, उसमें हाँ। लिखा है एक लफ्ज। हाँ नहीं वो दलालत जो है पूरे तौर पर नहीं होती उससे, क्योंकि कासिम नानसवी के मुताल्लिकीन और मुरीदीन भी कासिमी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे साथ अमजदी लगता है तो मैं अमजदिया का फारिग हूँ, बाकी हुजूर सदर शरिया सुनो यार, बाकी हुजूर सदर शरिया, अरे सुनोगे यार, बीच में बोल देते हो। हाँ ठीक है। अब हुजूर सदर शरिया के मुरीदीन मुताल्लिकीन में से अगर कोई अमजदी लिखता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अमजदिया से फारिग शुदा है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ दारुल देवबंद के फारिग हो होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है आमतौर से जो दारुल तो मतलब आप देवबंद के फारिग हो के कायम कर दो दूसरे मदरसे के जो। अरे यार जितना पूछ रहा उतना बताओ, सिर्फ हाँ। इतनी वो तिवालत करने की जरूरत नहीं है। बताओ कि देवबंद के फारिग हो ना, दारुल उलूम देवबंद के? उसमें लिखा है तो यकीनन मैं फारिग होऊंगा। अरे यार हाँ या ना में जवाब देते हुए क्या हो जाता है, तुम बताओ ना। चलो हाँ, देवबंद के फारिग हो, फाजिल हो ना? बता तो दिया कि हाँ चलो वहीं से। हाँ चलो ठीक है। तो ये बताओ कि तुम मेरे बुलाई हुई जगह पर आओगे या खुद किसी जगह का तयन करते हो? मैं खुद जगह का तयन करूंगा, और वो करूंगा नहीं ये करके हमको बताओ जरा। वो तुम्हारी जगह होगी, तुम्हारा हमारी जगह होगी, इसका ये तो सिर्फ खुदा की कसम तुम भागने के बहाने तलाश रहे हो। मेरा इदारा होगा ये सिर्फ। अबे मैं तुम्हारे जो है, अरे सुनो बेटा, अगर जो है अरे वो पहले मैं सुनो इधर खुद यार। नहीं करूंगा, वो अगर तुम्हें खुद कराना होगा तो करना। देखो पुलिस प्रोटेक्शन का असल में क्या है बेटा, तुम जानते ही नहीं थे, ऐसे ही चैलेंज कर बैठे। अब तो इतना पछताते होगे तुम शायद कि अब क्या कहा जाए। खैर अगर तुम सुनो ये ही करने से कोई नहीं होता। ये जो है ना, ये हलवा खा के डकारे मारना, वो कौवा खा के और कासिम नानोसी को रशीद अहमद गणदोही जैसे अपने सामने बैठोगे ना, पर चढ़ाया हुआ। अब्दुल्ला भाई ये लगता है अजीजुर रहमान की गोद से पढ़ाई किया है ना, तो इससे तुम बात करो। ऐसे जाहिल जपट आदमी को मैं क्या मुंह लगाऊं? इससे जगह का तयन करवाओ जरा। तुम वो खान साहब अब्दुल्ला भाई इससे जगह का तयन करवाओ। मैं ऐसे घामलों को मुंह नहीं लगाता। वहाँ आने को तैयार हूँ, जहाँ तू बोला सवाए मेरे इदारे के, वहाँ आने को तैयार हूँ। क्यों नहीं आने को तैयार हो अपने इदारे में? वजह क्या है उसकी? मैं अपने इदारे में तुम जैसे मतलब जिसकी कोई हैसियत औकात हो ही ना, ऐसे आदमी को मैं अपने इदारे में नहीं। तो उसका चैलेंज क्या एक्सेप्ट किया तुमने? साथ साथ हमने उस पर लिख दिया है बाकायदा टाइटल पे, मेढकों का मैं ऑपरेशन करता हूँ। तो तुमको एक बरसाती मेढक समझ के चैलेंज को कबूल कर लिया यार। तुम्हारी हैसियत क्या मेरे सामने बैठने की? मेढकों का ऑपरेशन करता हूँ, एक जाहिल हकीम। तुम खुद मेढक को मतलब तुम्हारी हैसियत चाँद नजर आया, जैसे रबीउल अव्वल का चाँद नजर आया तो तुम लोग लेकिन मैंने कर रहे हो ना, ये जैसे ही चाँद नजर आया रबीउल अव्वल का। अब्दुल्ला भाई ये लोग सिर्फ ना, अरे तुम खामोश हो जा, एकदम खामोश हो जा। अब्दुल्ला भाई सुनिए, छोड़ करके ये पूरी दुनिया में जहां हमको बुलाते हैं वहां मैं आने को तैयार हूं। ऐसी सूरत में तमाम इंतजाम इनके जिम्मा, और अगर ये मेरे बुलाई हुई जगह पर आते हैं तो पूरा इंतजाम मेरे जिम्मा। बस अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि सारा कुछ तमाम इंतजाम करें। मैं तुम्हें अब अगर तुम अरे सुनो, बीच में बकरी की तरह बोलना नहीं, एकदम खामोश, एकदम खामोश, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मेरी बात सुन, बहुत देर तक अरे एकदम खामोश हो जा। पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बातें, इसको यूट्यूब पे हो सकता है कि अपलोड किए जाए। बहुत देर से बोल रहा है, मेरी बात सुन एक बार। अबे अहमकुन नास जाहिल मुतलक, तुम जैसे मजबूर हाल को जानता कौन है? काटना नहीं, मेरी बात सुन और बीच से मेरी बात करें। तुम अब्दुल्ला भाई तुम बात करो, ऐसे घामों को क्या मैं ठीक है। एक मिनट पहले मेरी बात सुन जुबैर। अब्दुल्ला भाई इस बकरी से बात करो, ऐसे घामड़ों को मुंह लगाना बेकार है, कुछ सुनता नहीं। सुन बात सुन पहले, भाग मत यहाँ से। अब्दुल्ला भाई से बात करोगे और क्या कह दूं बे? तो कायनात में कहीं बोला मैं तुझे तैयार हूँ। घामड़ देवबंदियों की आदत अब्दुल्ला भाई, देवबंदियों की आदत होती है कि जब सालों हारने लगते हैं ना, लाएगा तो 10 आदमियों को लाने को कह रहा है, 10 आदमियों का टिकट दूंगा, उनका खाना भी दूंगा, उनका कहाँ पे? हाँ तो मैं आने को तैयार हूँ।
आने के लिए तैयार है ना मऊ में? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार। ठीक है, तू आ मऊ में। हाँ, मऊ में मतलब किस जगह, किस इदारे में, या घर पे या होटल में? होटल और घर में तो ये सब चीज होती नहीं है। और नहीं, जगह का तयन कर भाई, तू कहाँ बुलाया गया? इदारे में बुलाया गया, होटल में बुलाया गया, मैदान में बुलाया गया? 2 इदारा है एक साथ, एक तालीमुद्दीन हमारा इदारा है और एक बहरुल उलूम तुम्हारा इदारा है। नहीं तो हमारे इदारे में हम तुम जैसे मेढकों को मुंह हरगिज नहीं लगाएंगे। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अबे सुअर का अरे यार ऐसे घावड़ को अब्दुल्ला भाई बात करो ना, इससे कुछ सुनता नहीं है। तेरे इदारे में नहीं बुला रहा, सुन, तुझे तेरे इदारे में नहीं बुला रहा, बात सुन पहले तू पूरी मेरी। 2 इदारा एक साथ है, दोनों इदारों के सामने एक मैदान है, उसी मैदान में स्टेज सजेगा और उसी मैदान में तुझे आना है। बेशक बेशक। और मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल मंजूर। तारीख मुताय्यन। लाजवाब, लाजवाब काम। हाँ हाँ, बहुत लाजवाब काम। अब मैंने जो लेटर पैड शाये किया है उसके जवाब में तुम कह दो कि ये लेटर पैड मैं कबूल करता हूँ। मेरा लेटर पैड तुम तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? तो पहले मैंने जिस तरह बयान किया है, बताओ कि तुमने लेटर पैड को देखा कि नहीं देखा? मैं जिस तरह तुझे बुला पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना बता बे। लेटर पैड को तूने देखा कि नहीं देखा? मैंने नहीं देखा तेरा लेटर पैड, नहीं देखा। नहीं आदमी जब तूने देखा नहीं तो चैलेंज क्यों किया? पहले मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, गधे नालायक उल्लू बट्टे, चुप पहले। 1000 जूते अगर तुम्हारे पिछवाड़े पे मारूं खबीस तो भी मेरे सामने बैठने के लायक तो नहीं है। तू जैसे घामड़ को मैंने मुंह लगा दिया, क्या समझता है? के लायक नहीं है तू, लेटने के लायक है। आराम खोर इंसान। रशीद अहमद गर्दोही के सामने जा लेट और तमाम महफिल वाले तो ये क्या नाम है, कासिम नानोती गर्दोही कहे कि लोग देसी पलंग का खास के फारिग हो तुम भी गधे नालायक उल्लू के बच्चे। चुप पहले मुंह बंद कर। जब मैंने तुम्हारी शर्त कर रहा हूँ, तुम्हें जगह बता दी और तुझसे तारीख मांग रहा हूँ तो इधर उधर भाग क्यों रहा है? बता जल्दी। अबे अहमद इंसान, मैं तो बोल रहा हूँ 25 सितंबर के बाद 25 तारीख में बोला मैं आने को तैयार हूँ। चल 25 सितंबर के बाद तू 28 सितंबर को आना। हाँ चल, मैं तैयार, मैं तैयार। टिकट निकलवा के भेज दो। तुझे ऐलान निकाल के मैंने 10 लोगों का टिकट निकलवा के भेज। ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फुला जगह हम दोनों की मुलाकात होगी। मैंने लेटर पैड शाये कर दिया, तो लेटर पैड को कबूल कर, समझे? इस गुफ्तगू के बाद जो लेटर पैड जो जारी करेगा तू, वो मोतबर होगा, जो मैं जारी करूंगा वो मोतबर होगा। नहीं ऐसी तो ये घामड़ वाली बात होगी एकदम से। तूने पहले जो जारी किया है उसी के मुताबिक हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। नहीं उसके मुताबिक नहीं, मैंने वो सब कुछ सबसे पहले तूने चैलेंज किया। अब मैंने जो लेटर पैड जारी किया उसका जवाब तेरे जिम्मे है। अगर तू उसका ठीक है, वरना तुम जैसे बरसाती मेढक तो मेरे कदमों की धूल के नीचे पता नहीं कितने घूमते रहते दिन भर। तुम जैसे वहाँ भी ऐसे लोग फोन करते रहते हैं, मेढक को मिल जाएगी ना तो अबे तू जा खाना चाट मज़ारों पे कहीं पे। और अब्दुल्ला भाई जाहिल से बात करो यार, जगह का तायुन तो हो चुका है। बाकी इस खबीर से कहो कि 10 लोगों का टिकट निकलवा के भेजे, मिल जाएगी तो फिर किताबें भी देख लेना। अब्दुल्ला भाई बात लेटर पैड शेयर करेगा तू, क्यों नहीं शेयर करेगा? खबीस ऐसे जाहिल इंसान को मैंने मुंह लगा दिया तो अपने आप को अर्श आज़म पे पहुंचा दिया। खबीस कहीं के गधे अहमक कहीं के, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुफ्तगू होने के बाद जब तय हो जाता है। अबे लफ्ज़ अहमक पे अगर अभी तुमसे बात करूं, तुम्हारी नानी ना याद दिला दूं तो फिर मेरा नाम बात करेगा बे लफ्ज़ अहमक पे? तुमने अहमक कहा, तेरा जाती वस्फ है तो इससे गुफ्तगू नहीं, तूने अहमक कहा। मैं तुझसे लफ्ज़ अहमक पे बात करूं, तेरी नानी ना याद दिला दूं, मेरा नाम अमजदी नहीं। मालूम है तुम्हें, जो पूरी खानदान तुम्हारे नाना नाना सब अहमक थे, तो उनके गुफ्तगू कर सकते। एक अहमक इंसान। अबे रशीद अहमद गर्दोही के सामने जा दे कुछ आने के सबको अहमक साबित करता चला जाएगा। अब्दुल्ला भाई से कहो कि टिकट निकाले, मैं आने को तैयार हूँ 28 को। पहले तू लेटर पैड आएगा, मैं 28 को आने को तैयार हूँ। अब तेरी बात